Hello everyone, Assalamu alaikum. Hope you all are fine and well. As you know that nowadays we are studying Indo-Pak history. तो हमारी Indo-Pak history है वो जो उसका फर्स्ट फेज़ है, इट इज़ ऑलमोस्ट नियर इट्स कंप्लीशन. तो आज का हमारा टॉपिक है कंपैरिजन बिटवीन शेर शाह सूरी एंड अकबर. ठीक है, शेर शाह सूरी और अकबर के जो रेवेन्यू सिस्टम है, मनसबदारी सिस्टम है, ये बहुत ही यूनिक है और बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ योर पेपर. ठीक है, तो ये आज का हमारा टॉपिक है. इसमें सेलिंग फीचर्स क्या हैं आज के लेक्चर के. शेर शाह इज़ अ फोररनर टू अकबर, मींस शेर शाह ने एक बुनियाद दी अकबर के सिस्टम को बहुत सारी डायमेंशन से. चीफ फीचर्स ऑफ सूरीज रेवेन्यू सिस्टम, इम्प्रूवमेंट्स मेड बाय अकबर. जो सूरी शेर शाह सूरी के जो सिस्टम के जो फीचर्स थे वो क्या थे, उसमें अकबर ने क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स की, तभी तो आप कंपेरेटिव एनालिसिस कर सकेंगे ना. ठीक है, अकबर है. अकबर रेवेन्यू रिफॉर्म, डिफरेंस बिटवीन बोथ और एट दी एंड क्रिटिकल एनालिसिस. ठीक है, तो कंपैरिजन बिटवीन शेर शाह एंड अकबर क्या है. शेर शाह आ फोर रनर टू अकबर. ठीक है, शेर शाह ने एक बुनियाद दी अकबर को. ये शेर जो है शेर शाह के लिए शॉर्ट लिखा हुआ है. रेवेन्यू ऑन टैक्स पेयर्स कैपेसिटी. शेर शाह सूरी ने क्या किया, टैक्स पेयर की कैपेसिटी पर टैक्स लगाया. जस्टिस था, कल्टिवेटर्स इंटरेस्ट की जो प्रोटेक्शन हुई. अकबर कंटिन्यूड एंड इम्प्रूव्ड एबल मिनिस्टर्स लाइक टोडर माल. जो शेर शाह सूरी का जो सिस्टम था, उसने जो कल्टीवेटर या किसान है उनकी कैपेसिटी के मुताबिक उसने टैक्सेशन की. और अकबर ने क्या किया, अकबर ने उसको मज़ीद फ़हाल किया, क्योंकि शेर शाह सूरी तो 4 से 5 साल तक उसने गवर्नमेंट की, उसके पास ज़्यादा टाइम ही नहीं था, उसकी गवर्नमेंट ख़त्म हो गई, वो फोत हो गया. लेकिन जो अकबर है, अकबर को 50 साल के अराउंड गवर्नमेंट मिली और उसने उसको मज़ीद फ़हाल किया सिस्टम को. चीफ फीचर्स ऑफ सूरीज रेवेन्यू सिस्टम क्या थे. मेजरमेंट विद हेम्पन रोप्स. और इसने क्या किया, हेम्पन रोप के साथ शेर शाह सूरी ने नापा, मीन लैंड्स को मैयर किया, और अकबर ने बिगाज में नापा. ठीक है, उसको मज़ीद मॉडिफाई किया. ये रोप्स के साथ कर रहा है, ये बेम्बूज को लोहे लगा कर रहा है. डिवीजन ऑफ लैंड शेर शाह सूरी ने की थी. 3 क्लासेस थी, गुड, मिडलिंग, बेड, एज पर टैक्स पेयर्स कैपेसिटी. ठीक है, उससे अकबर ने काफ़ी हद तक मेंटेन किया. और स्टेट शेयर्स, गवर्नमेंट शेयर 1/4 ऑन ग्रॉस कैश और काइंड. ठीक है, मींस जो गवर्नमेंट का जो शेयर है वो टोटल आमदनी पर है, वो कैश में भी हो सकता है, वो काइंड पर भी हो सकता है. अकबर ने भी ऐसे ही किया. फिर रेवेन्यू काउंटेड इनटू कैश ऑन करंट प्राइसेस. ठीक है, ऑन डिफरेंस ऑफ लैंड क्वालिटी. पट्टा इंट्रोड्यूस कराया, कबूलियत इंट्रोड्यूस कराई. पट्टा और कबूलियत एक टाइटल डीड टाइप थी, मींस जितना आपके दरमियान स्टेट और कल्टीवेटर के दरमियान अगर एक मुआहदा हो गया कि आपकी जो टोटल क्रॉप्स होंगी उस पर हम इतना टैक्स लेंगे, तो वो एक साइन करते थे. ठीक है, कागज़ पर. वो जो उसके एक कॉपी होती थी उसके पास, किसान के पास होती थी, दूसरी कॉपी राशिद के पास होती थी, उसे पट्टा और कबूलियत कहा जाता था. ठीक है, नो यूनिफॉर्म मेथड ऑफ असेसमेंट. मुल्तान, राजस्थान एक्सेप्शन, नो लैंड सर्वे. ठीक है, बाज़ इन इलाकों पर जो है वो सर्वे भी नहीं किया गया. मुकद्दम्स एंड हेडमैन कुड नॉट बी डन अवे विद रोयतवारी. चार्ज ऑफ जारिबाना एंड मुहासिलाना एंड एडिशनल टैक्सेस. ठीक है, ये जो है हम शेर शाह सूरी की चीज़ें देख रहे हैं कि उसने मुल्तान में भी नहीं किया. उसके अलावा ये जो टैक्सेस थे मेन, जो शेर शाह सूरी का आपको लेक्चर बताया है उसमें आप देख सकते हैं कि उसने एक टैक्सेशन की थी जारिबाना और मुहासिलाना, मींस वो रेवेन्यू ऑफिसर्स के लिए टैक्सेस और उसको स्ट्रक्चर को चलाने के लिए टैक्सेस, मुश्किल वक्त के लिए टैक्सेस. ठीक है, ये एडिशनल टैक्सेस थे कि अगर खुदा न खास्ता रियासत में अगर कहत पड़ जाता है, सैलाब आ जाता है, कोई तूफ़ान आ जाता है, तो उसके लिए भी एक टैक्स आपने किसान से ही लेना है. ठीक है, ये जो एडिशनल केसेस थे शेर शाह सूरी के. इसके अलावा एनुअल सेटलमेंट होती थी शेर शाह सूरी के दौर में. हर साल वो दोबारा से आपका रिफॉर्म होता था सिस्टम कि आपका टैक्स इस साल कितना होगा, इस साल कितना होगा. ठीक है, और उसकी कलेक्शन भी स्ट्रिक्ट थी. फिक्स चार्जेस थी. वार्न ऑफिसर्स अगेंस्ट ओवर चार्जिंग. ठीक है, अब इम्प्रूवमेंट क्या की अकबर ने, एज एन इनोवेटर क्या इम्प्रूवमेंट की देखते हैं. शेर शाह लेड फाउंडेशंस ऑफ रेवेन्यू सिस्टम, फ्यू और अकबर्स इनोवेशन. ये जो बैक पर हमने चीज़ें देखी हैं कि डिवीजन ऑफ लैंड वगैरह, बाकी टैक्सेशन की परसेंटेज वगैरह, उसमें अकबर ने क्या इनोवेशंस की. डिवीजन ऑफ लैंड इनटू पुलाज, परूती, चाचर एंड बंजर. ठीक है, मैंने आपको सेपरेट लेक्चर पढ़ाया हुआ है अकबर का रेवेन्यू सिस्टम, उसमें इसकी डिटेल्स बताई हुई हैं कि कौन कौन सी लैंड है. मैं आपको दोबारा थोड़ा सा बता देता हूँ. एक वो लैंड जिसमें पुलाज वो लैंड जो कि हर साल जहाँ पर काश्तकारी की जा सकती है. परूती वो लैंड जिसमें 1-2 साल का गैप छोड़कर काश्तकारी की जा सकती है. चाचर वो लैंड है जिसमें एटलीस्ट
3 साल से ज़्यादा का गैप दिया जाता है, तब वो दोबारा से फर्टाइल होती है और वहाँ पर कुछ काश्तकारी की जा सकती है। और बंजर वो है जहाँ पर 5 साल से ज़्यादा हो गए कुछ भी नहीं उगा, ठीक है। और इसने क्या किया, हर ऐसी जो लैंड थी उसके मुताबिक लोगों पर टैक्सेशन लगाई। शेयर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, शेर शाह सूरी ने क्या की थी, 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया था। वाइल अकबर डिड इनटू मोर कॉम्प्रिहेंसिव एंड साउंड। अब ये हो गया कंपैरिजन। नंबर 2 देखते हैं जी, तनाब गज एंड बीघा एज अ यूनिट। तनाब बेम्बू वुड जॉइंट बाय आयरन रिंग्स, ठीक है। उसने हेम्पन रोप्स बताई थी, किसने, शेर शाह सूरी ने। इसने बीघा बता दिया। गज जो था 33 इंच का एक यार्ड था, ठीक है। ये एक इनोवेशन थी किसकी, अकबर की। मतलब गज जो है किसके दौर में इंट्रोड्यूस हुआ, अकबर के दौर में। प्रिपरेशन ऑफ स्केड्यूल्स ऑफ रेट्स, एवरेज ऑफ पोस्ट 10 ईयर्स, ठीक, सॉरी ये पास्ट है, पास्ट 10 ईयर्स, ठीक है। उसने जो रेट्स लगाने थे टैक्सेशन के, वो गुज़श्ता 10 सालों की वो जो कल्टीवेशन होती थी उसको देख कर लगाता था, ठीक, हर साल नहीं करता था। फिर अबोलिशन ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटीज़, उसने इम्पोर्ट ड्यूटीज़ को अबॉलिश कर लिया। रिलीव 22 इम्पोस्ट प्रीवियसली लेविड, ठीक है। मुख्तलिफ जो ऐसे 22 उसकी इम्पोस्ट नहीं उस पर ड्यूटीज़ हटा दी। प्रोहिबिशन ऑफ ओवर चार्जेस स्ट्रिक्टली बैन, ठीक है। ज़्यादा ओवर चार्जिंग वगैरह उसने ख़त्म कर ली। अकबर रेवेन्यू रिफॉर्म्स जो थे वो इन दोनों के सिस्टम में जो डिफरेंस है, पहले तो मैंने आपको शेर शाह सूरी का सिस्टम बताया, शेर का, ठीक है, फिर अकबर का बताया, और अब क्या आप देखेंगे अकबर के बाद इनका डिफरेंसेस क्या थे। करेक्ट मेजरमेंट ऑफ लैंड, हेम्पन रोप्स और बेम्बू। एक ने, शेर ने हेम्पन रोप्स यूज़ की और अकबर ने क्या किया, बेम्बूज यूज़ किए। शेरशाह चार जारिबाना मुहासिलाना एट्सेट्रा अनलाइक अकबर, अकबर अबॉलिश, ठीक है, जो आपको बता चुका हूँ कि रेवेन्यू ऑफिसर्स का टैक्स होगा और इसके अलावा उसको स्ट्रक्चर को चलाने वाले पूरे एक तरह के डिपार्टमेंट का टैक्स होगा, ये चीज़ें अकबर ने ख़त्म कर ली। शेरशाह डिवीजन ऑफ लैंड, ठीक है। शेयर सिंपल डिवीजन, अकबर मोर एलेबरेट एंड माइन्यूटली वर्क, ठीक है। एक सिंपल डिवीजन है और दूसरी की ज़्यादा डिटेल डिवीजन है। फिर नेचर ऑफ रेवेन्यू सिस्टम क्या है जी, शेयर ईयरली असेसमेंट हेक्टिक एंड एक्सपेंसिव, अकबर डिसीनियल सेटलमेंट ऑफ लास्ट 10 ईयर्स। हर साल शेर शाह सूरी जो है आपकी लैंड की असेसमेंट करता था, जबकि अकबर 10 साल बाद। इसके अलावा कैश पेमेंट्स मेड ऑब्लिगेटरी इन सर्टन केसेस, अकबर पेरिशेबल क्रॉप्स कैश पेमेंट्स, ठीक है। अकबर ने क्या किया कि जो जो ऐसी क्रॉप्स हैं या ऐसी चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल सब्जियां हैं जो कि ख़राब हो जाती हैं और रियासत उनमें से सब्ज़ी का टमाटर अगर आपके हाँ लगे हुए हैं और उसमें से 10% आप रियासत का हिस्सा होगा तो रियासत टमाटरों का क्या करेगी, ठीक है। वो अपने पास स्टोर भी नहीं कर सकते, उन्होंने तो ख़राब होना है। पेरिशेबल जो भी फल है या सब्जियां हैं उन पर वो अकबर क्या करता था, कैश लेता था, ठीक है। और कल्टीवेटर को बोलता था कि जाओ आप इसे मंडी में बेच दो। एन ए 10 साल अप्लाइड टू जागीर्स आल्सो, शेयर अलाउड जागीरदार्स टू मेंटेन देमसेल्फ बट अकबर डिसअलाउड, सो एन ए 10 साल, ठीक है। शेर शाह सूरी ने जागीरदारों को अलाउ किया कि वो एम्पावर हो सकें, लेकिन अकबर ने उनको एम्पावर नहीं होने दिया। एबोलिशन ऑफ इलीगल इम्पोर्ट टैक्सेशन भी इसने की। टू कर करप्शन इन रेवेन्यू ऑफिशियल विच शेयर ट्रांसफर्ड एवरी ईयर, ठीक है। शेर शाह सूरी ने क्या किया कि इम्पोर्ट जो ऑफिसर्स होते थे उनकी हर साल ट्रांसफ़र करता था ताकि उनकी करप्शन हो सके। इसने वो टैक्सेशन ही ख़त्म कर दी अकबर ने, ठीक है। इसके अलावा रिकॉर्ड कीपिंग इन पर्शियन इंस्टेड ऑफ हिंदी, शेर शाह हिंदी में रखता था और इसने पर्शियन में स्टार्ट कर लिया रिकॉर्ड कीपिंग। अकबर मेड हिज रेवेन्यू सिस्टम यूनिफॉर्म, अकबर अप्लाइड जब्ती सिस्टम ऑन लार्ज स्केल अनलाइक शेयर। डायरेक्ट सेटलमेंट विद कल्टिवेटर्स, शेयर इनकरेज डायरेक्ट सेटलमेंट बट अकबर इन्फोर्स्ड इट मोर रिजिडली, ठीक है। अकबर ने मोर रिफॉर्म कर लिया। अकबर ऑफर्ड मेनी फैसिलिटीज़ टू कल्टिवेटर्स, शेयर वेलफेयर ऑफ पेजेंट्री बट अकबर एक्सेल्ड मोर इंटरेस्ट इन सेफगार्ड्स ऑफ पेजेंट्स, ठीक हो गया। इसके अलावा जी लोन्स फॉर बंजर लैंड्स अकबर ने दिए। नीडी पेजेंट्स स्मॉल लोन्स इजी टर्म्स, ठीक है। जो ज़रूरतमंद थे उनको छोटे छोटे कर्जे दिए आसान शराइत पर। शेयर नो रिमिशन एट एनी कॉस्ट ऑन रेवेन्यू बट अकबर रिमिट इन फेमाइन और डैमेज एक्सटेंट, शेर शाह सूरी क्या करता था, किसी भी तरह माफ़ी नहीं देता था इन लोगों को कि आपने हर सूरत टैक्सेशन देनी है, मगर अकबर ने क्या किया कि जब कोई कहत वगैरह आ जाता था या कोई कुदरती अजाब होता था तो उसमें वो माफ़ कर देता था। कल्टीवेटर्स हरासमेंट बाय रेवेन्यू ऑफिशियल स्ट्रिक्टली डिसअलाउड, ठीक है। मिडल मैन रोल फिनिश्ड अनलाइक शेर शाह सूरी के रेन में जो था वो मिडल मैन का रोल ख़त्म नहीं हो सका। नो कल्टीवेटर्स एविक्शन ऑन नॉन पेमेंट ऑफ ड्यूज़ अनलाइक शेयर, ठीक है। ये इन्हें ज़्यादा सजाएं वगैरह नहीं देता था अकबर, ठीक है, कल्टीवेटर्स को।
और शेर शाह सूरी जो है वो तो बड़ा स्ट्रिक्ट था ऑन कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, ठीक है। क्रिटिकल एनालिसिस जी, शेर इरेक्टेड प्रायर रिफॉर्म्स बट अकबर रिफॉर्मिंग इनोवेटिंग इंस्टॉलिंग एन इनलाइटेंड सेटअप, ठीक है। उसने शेर शाह सूरी ने एक ऐसे रिफॉर्म्स किए जो कि जिनकी बुनियाद रखी, ठीक है, या इंट्रोड्यूस किए, कहीं से भी कॉपी किए, लेकिन इंडो पाक में उसने इंट्रोड्यूस किए। लेकिन अकबर ने क्या किया, उन्हें मज़ीद रिफॉर्म किया, उसमें मज़ीद जिद्दत लाई, उसको मज़ीद एक्सपेंड किया, ठीक है। अकबर बेनिफिटेड स्टेट एंड पेजेंट एज वेल। जैसा कि मैंने आपको रेवेन्यू सिस्टम ऑफ अकबर में बताया है कि अकबर का जो सिस्टम था वो किसान को और रियासत को दोनों को बेनिफिट कर रहा था। लेकिन शेर शाह सूरी के दौर में जागीरदार जो था वो ज़्यादा बेनिफिट हो रहा था, या रियासत हो रही थी, कल्टिवेटर भी समहाउ, बट इन दोनों से पहले जो सिस्टम थे उसमें तो जागीरदार ही बेनिफिट हो रहा था। जो कल्टिवेटर या किसान था या रियासत थी, ये दोनों गरीब ही थे, ठीक है। तो ये जो इनके कॉन्सेप्ट्स हैं शेर शाह सूरी और अकबर के, ये बहुत ही यूनिक हैं, ये अक्सर पूछे जाते हैं आपसे। 99% क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं उनके रेवेन्यू सिस्टम पे, उनका कंपैरेटिव एनालिसिस, उनके डिफरेंसेस, उनके सैलिएंट फीचर्स, उनके मेरिट्स, उनके डीमेरिट्स, किसी भी एंगल से आपसे क्वेश्चन आएगा। तो ये जो सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स में लास्ट जो 2-3 लेक्चर्स हैं अकबर और शेर शाह सूरी पर, अगर आप इन्हें डिटेल से सुने, अपने पास नोट्स बनाएं, तो उम्मीद है आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है, मिलते हैं किसी और टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।